हेलो। तो कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरा आज का जो सेशंस रहेगा एमसीक्यू फॉर्म में रहेगा, ऑनलाइन रहेगा। झारखंड के नामांकन के बारे में लाया हूँ, क्वेश्चन का संग्रह है और ये हर एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चंस लाया हूँ है ना, बहुत सारे किताबों का निचोड़ है, तो आप इसका नोट्स बनाते रहें। ठीक है। कहा गया है कि झारखंड का जो नामांकन है अलग अलग कालों में रखा गया था। कभी इसको मुंड, कभी मुरंड, कभी पुंड, कभी कालीन देश, कभी कोकरा, खंकरा, नागभूम, झारखंड, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, है ना, कुकुटलाड, कर्ण स्वर्ण, मुंडल इत्यादि नामों से जाना गया है। तो किन किन कालों में इन नामों को जाना गया, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, तो आप लोग ध्यान से सुनते रहें। मेरा पहला क्वेश्चन है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो झारखंड का जो शाब्दिक अर्थ होता है वन प्रदेश। ठीक है। ये जो आपका शाब्दिक अर्थ है झारखंड का, इसको वन प्रदेश के नाम से जाना जाता है। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो झारखंड जो शब्द है, झारखंड क्षेत्र का सबसे पहले यानी सर्वप्रथम उल्लेख आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का जो उल्लेख अभी बता दिए। ठीक है। किस नाम से मिलता है? ठीक है। तो किस नाम से मिलता है? तो पुंड या पुंड्र, ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण में इसको मुंड कहा गया है। ठीक है। उसके बाद आपका मुरुंड आपका समुद्रगुप्त में मिलता है ना। कांगजोल जो था आपका संथाल परगना का ही नाम था, है ना। संथाल परगना को एक बार नरीखंड या तो कांगजोल के नाम से जानते थे। इसको आपको ध्यान रखना है। चौथा नंबर बताया है, विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो वायु पुराण में, ठीक है, झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो वायु पुराण में इसको मुरुंड कहा गया है। ठीक है। अभी बताएं, विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है ना। टोलमी द्वारा इसको मुंडल कहा गया है ना। और कर्ण स्वर्ण, ठीक, कहा गया है इसमें आपका, इसमें तो आपका वेंगसान जो लिखा हुआ था कि लो ना सुफालाना, है ना, इस नाम से भी झारखंड को संबोधित किया गया है वेंगसान द्वारा, जो चीनी यात्री थे। ठीक है। तो आपको चार को पांच याद रखना पड़ेगा इसमें। पांचवा क्या बताया गया है, विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना गया है? या तो विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? तो कुकुटलाड आपका फायान द्वारा कहा गया है ना। आपका पशुभूमि आपका महाभारत में कहा गया है। ठीक है। तो आपका विष्णु पुराण में इसको मुंड कहा गया है। इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है। तो आपका मुंड किस में कहा गया है? तो विष्णु पुराण में। नेक्स्ट है आपका छठा नंबर, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का चर्चा किस नाम से मिलती है? तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में आपका झारखंड क्षेत्र का उल्लेख पशुभूमि या तो पुंडरिक देश के नाम से मिलता है। ठीक है। सातवां क्या कहा गया है, टोलमी द्वारा झारखंड को किस नाम से या किस शब्द से संबोधित किया गया है? तो टोलमी ने झारखंड को मुंडल नाम से संबोधित किया है। आप याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस का संग्रह है ये मैंने खुद बनाया है। ठीक है। मेरा ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ध्यान से सुनते रहें। ठीक है। फायान द्वारा झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? ठीक है। तो फायान द्वारा झारखंड की जो चर्चा है कुकुट लाड के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है ना। और फायान आपका जो था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है। और कुकुट लाड को फो को कुई है में भी बोला जाता है, इसको ध्यान रख लेना है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, वेंगसान द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो वेंगसान द्वारा झारखंड को की लो ना सु कालाना बता दें आपको, की लो ना सु फालाना बताए हैं। हर्षवर्धन के काल में आपका वेंगसान आया था। वेंगसान जो आपका हर्षवर्धन जो था, हर्षवर्धन के काल में आया था, है ना, वेंगसान, इसको याद रख लेना है। मोहम्मद मलिक जायसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? तो पद्मावत में मिलता है, याद रख लेना है। 11 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया है? तो 13वीं, है ना, शताब्दी के ताम्रपत्र में मिलता है। ठीक है। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से
जाना जाता था? तो मुगल काल में खुखरा या तो कुकरा नाम से जाना जाता था। ठीक है, आप देख सकते हैं मैं यहाँ झारखंड का पिक्चर में यहाँ रांची है, तो रांची को पहले चुटिया नागपुर, बाद में इसको छोटा नागपुर और उसी से छोटा नागपुर क्षेत्र रखा गया। अबुल फजल कृत अकबरनामा में छोटा नागपुर है ना कहा गया है इसको, तो किस कृत में कहा गया है? तो झारखंड अबुल फजल की कृत अकबरनामा में। ठीक है, झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजो के जहांगीरी में झारखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा जो है आपका तुजो के जहांगीरी में झारखंड का जो है ना क्षेत्र का जो शब्द का प्रयोग किया गया था, खोखरा से किया गया था। आईने अकबरी में झारखंड को क्या कहा गया है? तो आईने अकबरी में कोकरा या तो खंगरा कहा गया है आईने अकबरी में झारखंड को। नेक्स्ट आपका 16वां नंबर, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरुंड कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहा गया है? तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो मुरुंड है ना। निम्न में से किस विदेशी यात्री ने राजमहल को कीचिंग कायला, याद रख लीजिएगा, कीचिंग कायला नाम से संबोधित किया है? तो वेंकसा ने कहा था, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांगजोल के नाम से जाना गया? तो संथाल परगना को जाना गया। पहले प्राचीन काल में नरीखंड था, बाद में इसको कांगजोल के नाम से जाना गया। ठीक है, ये जो आपका यानी संथाल परगना में 6 जिले आते हैं, है ना। एक देवघर आ जाएगा, एक गोड्डा आ जाएगा, एक साहिबगंज आ जाएगा, एक पाकुड़, एक दुमका और एक जामताड़ा। ठीक है, इसको याद रख लेना है। 19 नंबर है, भगवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? तो भगवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा गया है। भगवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा गया है, याद रख लेना है। 20 नंबर है, पूर्व मध्यकालीन सांस्कृतिक साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया है? तो पूर्व मध्यकालीन सांस्कृतिक में झारखंड को कालीन देश कहा गया है। इसको याद रख लेना है कि पूर्व मध्यकालीन सांस्कृतिक में झारखंड को कालीन देश कहा गया है। निम्न में से किसके दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है ना? तो आपका कबीर के दोहे में मिलता है। क्या लिखा था? याद रख लीजिएगा। बोला है, कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी, झारखंड में आए बिराजे वृंदावन के वासी। ये आपका कबीर के दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख यहाँ मिलता है। शहबाज खां और अब्दुल हई ने माथिर उल उमरा में झारखंड क्षेत्र हेतु किस नाम का प्रयोग किया है? तो माथिर उल उमरा में कोकर नाम से इसको संबोधित किया है। 23 वाला क्या बताया है? बहरिस्तान ए गैबो में गैबो के लेखक मिर्जा नाथन ने झारखंड क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया है? तो कुकरा देश के नाम से संबोधित किया है ना। बहरिस्तान ए गैबो के लेखक मिर्जा नाथन ने। झारखंड जिला का प्राचीन नाम था, तो रांची जिला का प्राचीन नाम था कोकर, है ना, चुटिया नागखंड, उसके बाद बिलकिंसनगंज या तो किशुनपुर। ठीक है, इसको याद रख लेना है। 25 नंबर है, चुटिया नागपुर से कौन सा शब्द अभ्रंश होकर निकला? तो चुटिया नागपुर से आपका छोटा नागपुर या तो छोटा नागपुर निकला था अभ्रंश होकर। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस साहित्यकार ने इस क्षेत्र को चुटिया नागपुर कहा? तो J.H. हेविट ने कहा था। ठीक है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है आपका, तारिक बंगला सियार उल मुख्तरीन में झारखंड को क्या कहा जाता था? ठीक है, तारिक बंगला तारिक मुख्तरीन, है ना। तो तारिक फिरोज शाही में लेखक M.A. सिराज थे, है ना, हाफिज थे, याद रख लेना है। तारिक बंगला के जो लेखक थे, है ना, कवि जो थे, ये था सलीमुल्लाह खां, और सियार उल मुख्तरीन के जो कवि थे गुलाम हुसैन खां। इसको याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को कुक्कुट देश कहा गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुक्कुट देश कहा गया है। ये राजनीति विषय का चर्चा मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो आपका ये छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। ये आपका 1765 से 1834 के बीच रहा था। नेक्स्ट है आपका,
हजारीबाग जिले के किस स्थल से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं? तो आपका इचाक से बुढ़िया माता मंदिर मिला है, सिलवार से आपका रथ यात्रा मेला मिला है, इसको यानी कर्णपुरा से कोयला का मिला है, इसको याद रख लेना है। इसको के संबंध में कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा सूर्य मंदिर मिले हैं। इसके चित्र दीर्घा में अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष मानव नक्षत्र मंडल के चित्र भी मिले हैं, ठीक है। इसको आपको याद रख लेना है। और क्या मिले हैं? तो यहाँ भूल भुलैया जैसी आकृति भी मिलती है इसको में, ठीक है। 33 नंबर है, भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन किन जिलों के लिए हुआ था? तो असुर का आपका देखिए गुमला लोहरदगा रांची का जो सटा हुआ क्षेत्र है ना, उस समय था। और असुर जो लोग थे लोहे है ना से कोई भी अस्त्र को बनाने में है ना, उसके बाद शैली थी, कौशल थे, इसको याद रख लेना है। और इनका बनाया हुआ बहुत सारे है ना वस्तु विदेश भी जाते थे असुर लोग, इसको याद रख लेना है। 34 नंबर, झारखंड के किस स्थल से कब्रगाह के प्राचीन अवशेष मिले हैं? ठीक है, तो आपका ये लोपंगड़ी हो जाएगा, वहीं से आपका कब्रगाह के प्राचीन अवशेष मिले हैं। आपका भवनाथपुर जो है गढ़वा में है, चक्रधरपुर आपका पश्चिम सिंहभूम में है, इसको आपका हजारीबाग में है, इसको आपको याद रखना है। कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है किस जिले से? तो आपका ये लोहरदगा से प्राप्त हुआ है ना। लोहरदगा में नलकूप से यहाँ सिंचाई किया जाता है, बॉक्साइड भी पाया जाता है ना। किस स्थल से तांबे की सिकड़ी और कांसे का, ठीक है, कांसे का अंगूठी मिली है? तो मूरत से मिला है। सिंहभूम के किस स्थल से 7वीं शताब्दी की जन्म मूर्ति प्राप्त हुई है? तो बेनुसागर से प्राप्त हुई है। तो मैं आपका 40 क्वेश्चन ख़त्म कर दिया हूँ। नेक्स्ट दिन 40 जितना भी हो लाने का प्रयास करूँगा। आप लोग जो भी इस चैनल पे जुड़े हैं उसको शेयर कर दीजिए और नोट्स बनाते रहें। जोहार, धन्यवाद।